आराधना की तो जगदम्बिका भवानी प्रकट हुई और आशीर्वाद देकर विंध्याचल पर्वत पर माँ विराजमान हो गई, जिसे हम आज माँ विंध्यवासिनी देवी के नाम से जानते हैं। यूपी में आप मिर्जापुर जाएंगे तो उधर माँ विंध्यवासिनी देवी का बड़ा सुंदर अद्भुत मंदिर है। माँ विंध्यवासिनी देवी विंध्या पर्वत पे यानी विंध्याचल पर्वत पे विराजमान हो गई, और जब विराजमान हो गई तो विंध्याचल को अभिमान आ गया। एक दिन नारद जी भ्रमण करते करते आए तो नारद जी ने कहा, विंध्य पर्वत को भी प्रणाम, माता जी को प्रणाम करते हुए जा रहे थे। विंध्य पर्वत ने कहा, हे देवर्षि आप कहाँ से आ रहे हो? बोले महाराज हम सुमेरु पर्वत से आ रहे हैं। सुमेरु पर्वत की सुंदरता का क्या वर्णन किया जाए, अद्भुत छवि है। अनंत प्रकार के वृक्ष लगे हैं, अनंत प्रकार के फल, स्वादिष्ट रसीले फल हैं, लता बेल पत्रों से लदा हुआ वो सुमेरु पर्वत, उसकी महिमा को क्या गाएं, क्या विशाल उसकी छवि है, विशाल पर्वत है। ऐसे सुमेरु पर्वत पर मैं दर्शन करके मेरा मन गदगद हो गया। देवर्षि नारद जी की बात सुनी तो थोड़ा सा ईर्ष्या जागी। किसको? विंध्य पर्वत को। जब ईर्ष्या जागी तो भाई ईर्ष्या अभिमान को जन्म देता है। ईर्ष्या जैसे जागे तो आपके अंदर कंपटीशन, उससे अच्छा मैं बन जाऊं, और जब ये स्थिति आ जाती है तो वहां पर कहीं ना कहीं अहंकार का वृक्ष उदय होने लगता है। अब विंध्य पर्वत को ईर्ष्या हुई और देव ऋषि नारद जी को जवाब देने के लिए उसने विशाल रूप बनाना प्रारंभ। इतना विशाल बनाया कि पूर्व दिशा को ही उसने पूरा आधार बनकर खड़ा हो गया। अब तो सूर्य नारायण भगवान का रथ भी बीच में अटक गया। अब सूर्य नारायण भगवान जब अटक गए तो सारे पृथ्वी पर अंधकार ही अंधकार था। अब बोले महाराज अंधकार ही अंधकार ऐसा क्यों हो गया? सूर्य नारायण भाई जिसका जो धर्म है, सनातन धर्म क्या है? सूर्य का धर्म है समय से उगना समय से अस्त होना, ये धर्म है। समुद्र का धर्म क्या है? कितनी भी असंख्य नदियों का जल एकत्र हो जाए पर वो अपनी सीमा में रहता है, लांघता नहीं है। चांद का धर्म है, पृथ्वी का धर्म है, वायु का धर्म है, अग्नि का धर्म है, वर्षा का, जल का धर्म, अपना अपना धर्म सब निभा रहे। पर हमारे और आपके जैसे कुछ प्राणी होते जो अपने धर्म को नहीं निभाते। उस पर्वत को अभिमान हो गया, बीच में खड़ा। अब सारे देवताओं ने जाकर प्रार्थना की माँ भगवती की। जब जीवन में अभिमान अहंकार आ जाता है और जब अहंकार विशाल रूप ले लेता है तो माँ भगवती इतना नीचे गिरा देती है कि कोई संभल नहीं सकता। कोई सोचे कि हम अपने कर्म से बढ़ रहे हैं, अपने धर्म से बढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कृपा तो माँ की होती है, तभी हम सब कर पाते हैं। तो महाराज अब विंध्य पर्वत को अहंकार आ गया और ऐसा छोटा मोटा नहीं, सब अवरुद्ध कर लिया, खड़ा हो गया बीच में। तब माँ भगवती ने कहा इसका इलाज तो केवल अगस्त्य ऋषि कर सकते हैं, क्योंकि अगस्त्य ऋषि परम ज्ञानी हैं, माँ भगवती के आराधक हैं। अगस्त्य ऋषि पहुंचे और जैसे अगस्त्य ऋषि पहुंचे विंध्य पर्वत के पास, अगस्त्य ऋषि को प्रणाम करने के लिए वो लेट गया, साष्टांग प्रणाम किया। हमारे सनातन धर्म में प्रणाम करने की भी एक कला है। एक होता है ये प्रणाम, स्त्रियां ये प्रणाम कर सकती हैं, और जैसे आधा झुक के प्रणाम कर सकती हैं, अपने दोनों हाथों को पीछे करके और घुटनों के बल बैठ के सर रखकर भगवती को प्रणाम कर सकते। कोई श्रेष्ठ पुरुष उसको प्रणाम कर सकते। पुरुषों का अगर घर में आपके श्रेष्ठ जन आए, साधु संत आए या माता पिता हो, वृद्ध जन हो, उनको साष्टांग यानी
दंडवत प्रणाम, दंड की भांति लेटकर प्रणाम करना चाहिए। पर क्या विडंबना यही है, हमारे यहाँ तो अब प्रणाम करने के भी रीति रिवाज खत्म होती जा रहे हैं। प्रणाम में लोग कहाँ करते, घुटनों को छू लेते प्रणाम। आज ज्यादा झुकेंगे ना तो जो बढ़िया अच्छा सा सूट पहन के आए हैं ना, वो इज्जत धूमिल हो जाएगी। बढ़िया ये 10,000 की साड़ी पहन के आए, अगर एकदम झुक के प्रणाम करेंगे तो वो साड़ी बेकार नहीं हो जाएगी। इतना लहंगा महंगा पहन के आई है, वो सब बेकार नहीं हो जाएगा। खड़े खड़े अकड़ के खड़े हैं, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। तो ये अकड़ना क्या है? अरे प्रणाम करो तो पूरे मन से करो, और पूरे मन से करोगे तो प्रणाम जिसको कर रहे हो पूरे मन से आशीर्वाद देगा। आधा अधूरे मन से प्रणाम घुटनों को करोगे तो आए घुटनों के बराबर भी वो आशीर्वाद देगा। प्रयास करो कि दोनों हाथों से दोनों चरणों का स्पर्श, अंगूठे का स्पर्श तो हो ही जाए, और दोनों चरणों का ऐसे, पुरुष हो या स्त्री, ये सबके लिए नहीं, ज्यादा साष्टांग नहीं कर सकते तो माता पिता का जब चरण छुओ तो दोनों हाथ दोनों चरणों पे लगा के फिर माथे पे लगाओ आस्था के साथ, तो पूर्ण फल भी मिलेगा। ऐसे महाराज अब विंध्य पर्वत ने अगस्त्य ऋषि को देखा, साष्टांग लेट गया। अगस्त्य ऋषि ने कहा यही समय है, सुनो विंध्याचल पर्वत, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, और जब तक लौट कर ना आ जाऊं खड़े मत होना, ऐसे ही लेटे रहना। और आज तक ना वो दक्षिण दिशा से अगस्त्य ऋषि आए, और विंध्याचल पर्वत उसी प्रकार से लेटा हुआ है अभी भी। और महाराज सारे जगत में प्रकाश ही प्रकाश, सूर्य का रथ आगे बढ़ा, सारी पृथ्वी प्रकाशित हो गई। ये अभिमान अहंकार फिर उठ नहीं पाओगे, इसीलिए करो ही मत, करो ही मत। ये दोबारा से हमको इतना झुकना पड़े कि जीवन में उठे ही ना पाए। ऐसे महाराज विंध्यवासिनी देवी का सुंदर चरित्र श्रवण कराया। आगे आती है ब्राह्मणों की स्थिति। ब्राह्मणों की स्थिति आज क्या है, इसके विषय में देवी भागवत जी में बड़ी प्यारी कथा आती है। कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो अपने धर्म पथ से विमुक्त हो चुके हैं, विमुख हो चुके हैं। ब्राह्मण होने के बाद भी संध्या बंदन नहीं करते हैं, और संध्या बंदन तो हर किसी को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये केवल ब्राह्मणों के लिए ही लिख के रखा है। संध्या वंदन हर किसी को करना चाहिए। प्रातः काल की वंदना, सूर्य उपासना हर एक प्राणी को करना चाहिए। तो ब्राह्मणों के विषय में वेद व्यास जी ने वर्णन किया। एक बार गौतम ऋषि के पास एक बड़ी सुंदर गाय थी। माता गायत्री की स्तुति करते थे, और एक बड़ी सुंदर उन्होंने गाय को प्रदान किया। गायत्री मैया ने गौतम ऋषि पूर्ण पात्रम ददौ तस्मै येन स्यात् सर्वभूषणम् उवाचे मुनि मंबासा यम यम काम तुमिच्छसि। हे गौतम ऋषि, इस गौ माता के सामने तुम जो इच्छा करोगे वो संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी, जो मांगोगे वो मिलेगा। ये कामधेनु के समान है। अब एक दिन महाराज गौतम ऋषि के आश्रम में आते हैं देवराज इंद्र, और भी उनके साथ कई देवतागण ब्राह्मण संत जन आते हैं। तो अब देखा कुटिया में तो खाली पड़ा था सब, कहीं पर एक बर्तन भी नहीं था भोजन कराने के लिए। और देवराज इंद्र ने देखा कि जिसके घर में एक गिलास भी पानी का ना हो, और वो भोजन कराने के लिए बिठा ले बहुत सारे संतों को। ये क्या, गौतम ऋषि ने तो समस्त ब्राह्मणों को समस्त संतों को बिठा लिया, भोजन के लिए आसन लगा दिया। अब सब असमंजस में पड़ गए। महाराज भोजन की तो कहीं सुगंधी नहीं आ रही, भोजन की तो व्यवस्था ही कहीं नहीं है, और ये सारे संतजन बैठे हैं, और यहाँ तक कि इंद्र भी बैठे हैं उस भोजन में। अब गौतम ऋषि
अपनी गौशाला में गए और कामधेनु मैया उस गायत्री माँ से प्रदत्त गाय से प्रार्थना करी, आप हमारे इतने साधु संत देवताओं का भोजन मुझे सारा का सारा प्राप्त हो जाए। अब गौतम ऋषि तो बड़े बड़े थार लेकर के आ रहे हैं, 56 भोगों का प्रसाद चल रहा है, जो आ रहा है वही पा रहा है, जो आ रहा है वही पा रहा है। इंद्र की बुद्धि घूम गई, बोले महाराज ये सब व्यवस्था कहाँ से हो रही है। तब देखा जाते जाते अब देवराज इंद्र ने इतनी बड़ाई करी गौतम ऋषि की जो आसपास यज्ञ ब्राह्मण कर रहे थे उनके मन में जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई। ये गौतम ऋषि की जो गाय है, इस गाय के कारण इनका तो यहाँ ही नहीं स्वर्ग लोक तक इनका पुण्य प्रताप नाम यश सब कुछ हो रहा है। तो उन ब्राह्मणों ने क्या किया, अब महाराज उन ब्राह्मणों ने कहा कि गौतम ऋषि को इस गाय से दूर करना चाहिए ताकि इनका नाम फेम जो ये चल रहा है, इतना कीर्ति यश इनका ये समाप्त हो जाए। तो ब्राह्मणों ने एक माया के द्वारा गाय का निर्माण किया, बूढ़ी गाय का, और जाकर के यज्ञशाला में उसको माया की जो गाय थी खड़ा कर दिया। अब यज्ञशाला में गौतम ऋषि ने प्रवेश किया तो दूर से ही हट हट, यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, ऐसे करके उनको जैसे ही कहा तो तुरंत ही वो गाय, माया की तो थी ही, वो गाय वहां पर मर गई। और गौतम ऋषि ने देखा, बोले महाराज ये गाय तो इतनी जल्दी नहीं मर सकती, मैंने तो इसका स्पर्श भी नहीं किया। अब वो सारे ब्राह्मण आए, अरे गौतम ऋषि ने गौ माता की हत्या कर दी। और वैदिक सभ्यता में गौ को तो सबसे परम पूज्य माना जाता है, आज भी माना जाता है। गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है, ये पाप नहीं महापाप है। तो बोले महाराज गौतम ऋषि ने गौ की हत्या कर दी, गौतम ऋषि ने गौ की हत्या कर दी। अब गौतम ऋषि ने ध्यान लगाया, देखा इन संतों ने माया की गाय बनाकर मुझे गौ हत्या का दोष लगाया, अतः जाओ मैं तुम सब ब्राह्मणों को शराप देता हूँ कि तुमको कुंभी पाक नर्क को भोगना पड़ेगा। तो सारे ब्राह्मण आकर के चरणों में गिर गए, महाराज हमसे ईर्ष्या हमारे मन में जागी और ईर्ष्या के कारण हमने ऐसा कठोर पाप कर दिया। तब गौतम ऋषि ने कहा कि जाओ कुंभी पाक नर्क तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कुंभी पाक नर्क भोगने के पश्चात भगवान कृष्ण का जब धराधाम से गौलोक धाम को गमन होगा, कलयुग का आगमन होगा, उस कलयुग में तुम वेदहीन ब्राह्मण बन के रहोगे। जो जनेऊ धारण किया जाता है, जनेऊ भी आपको बोझ लगने लगेगा, आप संध्याहीन ब्राह्मण कहे जाओगे, गायत्री मंत्र का पाठ ना करने वाले ब्राह्मण कहे जाओगे। ऐसा श्राप गौतम ऋषि ने दिया है और हम सब देख भी रहे हैं आज के जमाने में। देखिए अगर कोई ये कहे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति है, तो ये जाति नहीं है, ये जाति नहीं, ये क्या है, ये हमारा धर्म है, ये वर्ण है। अब ब्राह्मण का कार्य हर कोई तो नहीं कर सकता ना, इसीलिए ब्राह्मण को पूजा पाठ का कर्म सौंप दिया। अब अगर पूजा पाठ ब्राह्मण करेंगे तो सारा साम्राज्य संपन्नता कैसे रहेगी, धन की व्यवस्था कैसे होगी। तो बोले महाराज तो वैश्यों को धन अर्जन व्यापार व्यवसाय करने के लिए ये धर्म सौंप दिया। अब ब्राह्मण पाठ करेंगे, पूजा अर्चन यज्ञ इत्यादि करेंगे, तो फिर महाराज रक्षा कौन करेगा। तो बोले महाराज वहां पर खड़ा कर दिया क्षत्रियों को, आपको सारे साम्राज्य की रक्षा करना है। इस प्रकार से शूद्र को इन तीनों की सेवा में तत्पर रहने के लिए इन 4 वर्णों की सुंदर वेदों में गणना की गई है। ऐसी कथा का रसपान कराया वेद व्यास जी ने और आगे मां भगवती की सुंदर महिमा का वर्णन किया।
आज देवी भागवत जी का विश्राम दिवस है। माँ भगवती देवी ने